Suggestions to improve the national income in India. First point is increase in agricultural production. There should be increase in agricultural production. Cultivators should be encouraged to adopt other subsidiary work like poultry farming, dairy and other industries based on एग्रीकल्चर। इसमें इन्हें नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए जो पहला सजेशन दिया है वो दिया है कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जाए। इसके लिए उन्हें क्या बताया कि जो कल्टीवेटर हैं, जो किसान हैं, उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करने के साथ साथ जो सब्सिडरी वर्क होते हैं एग्रीकल्चर के, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है, डेयरी है और कुछ इंडस्ट्री बेस्ड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसको भी उनको क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, जिससे उनका प्रोडक्ट इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और नेशनल इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री शुड बी डन rapidly. Cottage and small scale industries should be encouraged. Planning should be made in this field. इसमें उन्होंने बताया है कि जो इंडस्ट्रीज़ की जो फील्ड है वहाँ पे भी रैपिडली या बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ के मामले में भी हमारी कंट्री में बड़ा तेज़ी से डेवलपमेंट होना चाहिए। कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना चाहिए और इन सब बातों को अप्लाई करने के लिए हमें प्लानिंग भी बनानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारी कंट्री में अवेलेबल है उनका प्रॉपर वे में क्या करना, यूटिलाइज करना। अ बैलेंस डेवलपमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी एनकरेज बाय अडॉप्टिंग न्यू डेवलपमेंट मीन्स। Natural resources in India are abundant, only they should be utilized economically. They should be used unnecessary wastage should be avoided. इस पॉइंट में उन्होंने हमें बताया गया है कि नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए हमें एक नए डेवलपमेंट के जो साधन हैं मीन्स उनका यूज़ करना होगा। इसमें एक तरफ हमें क्या है, एक बैलेंस डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा और हमारे यहाँ कंट्री में जो अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको भी हमें एक्सप्लॉइट करना होगा। जो हमारी कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनका हमें इस्तेमाल करना होगा। हमारी कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो एबुडेंट हैं, वो प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल हैं। हमें उनका इकोनॉमिकल वे में क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है। हमें उनको इकोनॉमिकल वे में यूटिलाइजेशन करना है और जो अननेसेसरी वेस्टेज है उसको हमें क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा। तो इस पॉइंट में उन्होंने हमें ये बताया है कि हमें अपनी कंट्री में नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके लिए हमें नई तरीके से प्लानिंग करनी होगी। हमारी कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो तो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, हमें उनका इकोनॉमिकल वे में यूटिलाइज करना होगा और उसका जो वेस्टेज होता है उसको अवॉइड करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अ चेक ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड। स्पेशल एफर्ट शुड बी मेड टू चेक पॉपुलेशन इन विलेजेस विच विल इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। इसलिए उन्होंने इस पॉइंट में उन्होंने बताया कि कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको की जो बढ़ावा, जो ग्रोथ है उसको हमें कंट्रोल करना होगा और हमें स्पेशल एफर्ट करने होंगे ताकि विलेज एरिया में जो हमारी पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। और पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तभी हमारी कंट्री की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन शुड बी एनकरेज। प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू देम। फॉर दिस प्रॉपर प्लानिंग मस्ट बी डन। Development in transport and communication encourage the
एक्सपोर्ट इंपोर्ट आल्सो विच विल इंक्रीज द नेशनल इनकम। इस पॉइंट में उन्होंने बताया कि हमारी कंट्री में जो ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी है उसको हमें क्या करना होगा, उसका डेवलपमेंट करना होगा। इसमें उन्होंने बताया कि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो डेवलपमेंट है उसको हमें क्या करना होगा, इनकरेज करना होगा, उसको बढ़ावा देना होगा। हमें इस काम को प्रायोरिटी देनी होगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। ये काम हम प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करने से एक कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे कि एक कंट्री की जो नेशनल इनकम है उसको भी बढ़ावा मिलता है।